बिना धागे के काम हुए बक्सी जी को आराम नहीं मिलता, वो भी बारीक धागे का। कैसे उनकी छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखती हैं आप, बहुत खूब। जाओ सुता आन दियो। अभी लेके आई। आपको देखकर लग रहा है कि आप रात भर सोई नहीं। दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राधा, चलो तुम्हारी नजर उतारनी है, आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, सब अच्छा है। चलो। इसे जला कर आती हूँ। दीदी, राधा, ये देखो क्या लाई मैं तुम्हारे लिए। गुड़ का बना हुआ है। इसे खाने से गर्भवती औरतों को शक्ति मिलती है, खून बढ़ता है। मैं इसे तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। आप यहाँ कुछ चाहिए था? पहले जमाने में जब हम किसी के घर में मेहमान होते थे तो हम कमरे से तभी निकलते थे जब हमें बुलाया जाता था। समय बदल रहा है। चले राधा, आप भी चलिए। आइए आइए ना। नहीं, मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने आई थी। चले राधा। मुझे राधा दीदी से बात करनी है, अकेले में। उनसे माफी मांगनी है। मैं उन्हें नाराज बिल्कुल नहीं देख सकती। मुझे लगता है जमाई जी को तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहिए। इस वक्त अगर जमाई जी की जरूरत सबसे ज्यादा किसी को है तो वो तुम हो। और वो क्या है ना कि इस समय सर पे अगर और भी जिम्मेदारी आ जाए तो ध्यान तो इधर उधर जाता ही है ना। राजकुमारी कल्याणी को भी तो अपने बाबा, अपने भाई की याद आती होगी। इतने दिनों से उनसे दूर है। और वैसे भी यहाँ तो कुछ है ही नहीं उनके करने के लिए। बड़म्बा नरेश को चिट्ठी भेजने से मना क्या कर दिया? आप राधामणि को समझाने यहाँ आ गई ताकि हम राजकुमारी को बड़म्बा वापस भेज दें। क्यों? क्या? ये कब हुआ? सुहागन पूजा वाले दिन। नहीं तो अब तक तो बड़म्बा नरेश को चिट्ठी मिल गई होती। और जानती है क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि राजकुमारी मेरे करीब आ रही है। देखिए, इस बात पे इस घर में और चर्चा ना हो, भलाई उसी में होगी।
क्या कर रही है माँ? मैंने आपसे कहा था ना, राजकुमारी कल्याणी की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी रोड़ंग की है, और आपकी बेटी रोड़ंग की कुलस्वामिनी और आपके जमाई रोड़ंग के कुलस्वामी, और आप अपने जमाई का अपमान कर रही। माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी वजह से बक्सी जी और मेरे बीच कोई भी परेशानी आए। मैं अपना भला बुरा देख लूंगी, आप बीच में मत आइए। राधा, क्या अच्छी एटी? मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, ना ही आपको अपने से नाराज देख सकती हूँ। मैं आज सुबह से आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन कर ही नहीं पाई। दोस्ती में अविश्वास उस दीमक की तरह है जो दो लोगों के बीच के पुल को गिरा देता है। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि बॉक्सी जी ने सच में मुझे आप समझ लिया। आप चिंता मत करिए, मैं जानती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी बक्सी जी और मेरे बीच अविश्वास की कोई जगह नहीं है। मैं बक्सी जी के लिए क्या हूँ ये मैं ही नहीं, सब जानते हैं। सच्चा प्यार जीवन में एक ही बार होता है। सच कहा आपने, सच्चा प्यार जीवन में केवल एक बार आता है। अरे बहुत खूबसूरत है। जब बक्सी जी को पता चला कि मैंने आपके कपड़े जला दिए तो उन्होंने आपके लिए नए कपड़े मंगवा लिए। अम्बा, इन्हें इनके कक्ष में रख दो। जी। देखिए, कल जो हुआ उससे एक क्षण के लिए मेरा भरोसा हिला तो है, मुझे उसका अफसोस भी है। लेकिन आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? आपको भी तो धक्का लगता ही ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ संदेह संबंध में वो सुराग कर देता है जिससे रिश्तों का रस धीरे धीरे निकल जाता है। आप जानती हैं, बक्सी जी और मेरे बीच कोई शर्तें नहीं है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो वैसा करेंगे, या वो वैसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगी। क्योंकि हम दोनों ये समझते हैं कि ये विवाह कोई कागज पे लिखा समझौता नहीं है जिससे दो लोगों को बांधा जा सके। यही हमारे विवाह की सफलता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।